हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सी पब्लिक स्कूल गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हमारा चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल। और इस विषय जो चैप्टर है, इस चैप्टर से क्लास 5 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट इस चैप्टर से बेनिफिट ले सकते हैं। यानी वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले वर्गमूल पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद घनमूल क्या है, घनमूल को हम बाद में पढ़ते हैं। तो चर्चा करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल की क्या परिभाषा है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर दो बार गुणा करने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। और इसका प्रतीक जो होता है, इसका प्रतीक अंडर रूट, देखिए, जिसे करड़ी कहते हैं, तो वर्गमूल न लिख करके अगर किसी संख्या के ऊपर यह प्रतीक लगा दिया जाए तो भी इसका मतलब यह है उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक बार हम परिभाषा की ओर और ध्यान देते हैं। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसे परस्पर दो बार गुणा करने पर, मतलब जोड़ा, मतलब सेम, मतलब उसी संख्या का फिर उसी में गुणा करना है। और जो संख्या प्राप्त हो जाती है फिर करने पर संख्या, मतलब जो दी गई संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ऐसा करने से फिर हमें दोबारा वह संख्या मिल जाती है। तो ये सिस्टम जो है वर्गमूल के अंतर्गत आता है। अब हम जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 16 है, 16। तो क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या मतलब ढूंढी जाए कि उसी में उसी का ओनली 2 बार, उसी में उसी का गुणा करने पर ये 16 बन जाए। अगर हम चेक करते हैं 2 और 8 करते हैं तो हालांकि गुणनफल तो 16 हो जाएगा, लेकिन ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो जा रही हैं। ऐसा नहीं है, दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। या तो 2 2 हो, या तो 8 8 हो, या 3 3 हो, या 4 4 हो, या 5 5 हो। ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, न कि संख्याएं भिन्न होनी चाहिए। तो संख्याएं सेम होनी चाहिए और उनका 2 बार गुणा होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम चेक करते हैं तो देखा जाए वह संख्या है 4 गुणे 4, 4 into 4, यानी 4 4 जा 16। उसी संख्या में उसी का गुणा किया गया है और लिखा है परस्पर दो बार गुणा करने पर, यानी 2 बार यहां पर गुणा किया गया है। और हमने जब ऐसा किया तो 4 4 जा फिर हमको दी गई संख्या 16 मिल गई। और यह सिस्टम वर्गमूल के अंतर्गत आता है। हम चाहें तो इसको करड़ी में, यानी अंडर रूट 16, यानी अगर ऐसा प्रतीक दिख रहा है तो आप यूं समझिए इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहा है। तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। विधियां देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। सबसे पहले हम विधि पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब इस विधि में क्या करते हैं कि कोई भी अगर संख्या दी गई है तो हालांकि अगर संख्याएं बड़ी रहेंगी तो यह विधि थोड़ी सी असुविधाजनक हो सकती है। जब संख्याएं बड़ी होती हैं, एक सीमा से मतलब बाहर होती है, तो उनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो सेकेंड मेथड आता है वो डिवाइडेड मेथड, यानी भाग विधि आता है। और बाकी अभी जो छोटी संख्याएं होती हैं तो उनके लिए हम गुणनखंड विधि या भाग विधि दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए इसमें क्या करते हैं, अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए ये संख्या दी गई है 625, तो करते क्या है, सबसे पहले इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या का मतलब क्या परिभाषा है संख्या की, मतलब वो संख्या जो जो 2 तरीके से कर सकती हो। एक से तो सभी संख्याएं कर सकती हैं, जैसे वो 2 मतलब 2 से हो, 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, इस तरीके की मतलब वो भाज्य गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसको हम 2 से तो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि विभाजन करने में इसके पहले मैंने पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर 5 दिया गया है। तो ये संख्या 5 दिया गया तो 5 से कट सकता है, या तो इनका ऐड कीजिए, अगर इनके डिजिट को ऐड करने पर 3 से विभाजित हो सकता है तो संख्या ये कट सकती
देखिए अगर 6 2 8 और 8 5 13 नो नहीं कटेगा। तो अब हम चेक करते हैं 5 से। 5 से इसको हम काटेंगे तो 1 फिर 2 फिर 5 हो गया। देखिए हमने 5 इसमें डिवाइड किया तो 1 to 5 आ गया। फिर ये संख्या 5 से कट रही है। फिर देखिए फिर ये संख्या 5 से कटेगी, फिर ये संख्या 5 से कटेगी। लास्ट देखिए इसमें मतलब एक ही नंबर आया 5 into 5 into 5 into 5। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं। तो पहले आप अभाज्य गुणनखंडों को इस तरीके से लिख लीजिए जो यहाँ पर आया है, जो यहाँ दिया गया है। इन अभाज्य गुणनखंडों को हमने एक रेखीय क्रम में लिख लिया है। अब करते क्या है, ये जो हम अभाज्य संख्याओं के जोड़े ज्ञात करते हैं, मतलब एक जोड़े में दो, अब इधर से हम जोड़े ज्ञात करेंगे, इनके ऊपर दो दो की संख्या मान के लकीर खींच लेते हैं। ऐसा करने के बाद फिर इस जो जोड़े बने हैं प्रत्येक जोड़े में से हम एक संख्या लेते हैं। इस जोड़े में से हमने एक संख्या ले लिया 5, इस जोड़े में से हमने एक संख्या ले लिया 5। अब इनका हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी 5 into 5 तो क्या हो गया 25। देखिए अब इसका जो है 625 का जो ये क्यूब रूट यानी वर्गमूल होगा 25 है। अब 25 एक ऐसी संख्या है कि इसमें दो बार गुणा करने पर यानी 25 गुणे 25, 25 गुणे 25, यदि हम ऐसा करते हैं कि 25 गुणे 25 यानी इसी में इसी गुणा करने पर अगर 625 प्राप्त होता है तो निश्चित ही 625 का वर्गमूल है। आप क्या कर सकते हैं 25 गुणे 25, 25 5 125 और 25 गुणे 50, 5 2 6, देखिए 625 हो गया। इसका मतलब 625। ये गुणनखंड विधि है। संख्याएं अगर छोटी हैं तो इस विधि का इस्तेमाल बहुत ही सुविधाजनक होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं, अभी इसके पहले हमने पढ़ा वर्गमूल निकालने की जो गुणनखंड विधि पढ़ी, वो पहली विधि है। अब दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि, डिवाइडेड मेथड। इसमें क्या करते हैं भाग विधि जो ऐसी विधि है कि बड़ी से बड़ी संख्याएं भी होंगी तो उनका वर्गमूल हम भाग विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अगर गुणनखंड विधि तो छोटी संख्याओं के लिए है। तो इसमें सिस्टम क्या लगा हुआ है, जो संख्या दी गई होती है, सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया 50,625। देखिए एक संख्या यहाँ पर दी गई है। अब इस संख्या का अगर हमें वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है तो हम करते क्या है, हम करते हैं कि संख्या के दाईं ओर से, दाईं ओर का मतलब इकाई की ओर से, इकाई की ओर से दो दो संख्याओं को लो करके हम एक लकीर खींचते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। फिर इधर से बच गया, अब बच गया 5 से जो है, अब इसका तो सिंगल है तो सबसे पहले 5 का ही जो है हम ये ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसे कर लेते हैं। अब जो जोड़े बने हैं यहाँ पर, इन संख्याओं को कुछ समय के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए, ओनली केवल आप 5 की बात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढिए कि मतलब उसी में उसी का गुणा करने पर या तो 5 आ जाए या तो 5 से कम रहे, तो वो संख्या हुई 2। देखिए यहाँ पर 2 2 2 जा 4। अब 5 में से 4 हमने डिफरेंस ज्ञात किया तो 1 हो गया। अच्छा फिर जो ये संख्या यहाँ से हम दो कोई भी संख्या यहाँ पर लिखे होते हैं तो फिर उसी को एक बार हम लिख करके ऐड करते हैं, यानी 2 कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब इसके बाद जब हम ऊपर से संख्या उतारते हैं तो ऐसा नहीं केवल 0 एक संख्या उतारेंगे, नहीं, जो जोड़े में होते हैं जोड़े में दोनों संख्याओं को हम नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा अब 106 हो गया, यहाँ पर एक संख्या 4 आ गई है तो यहाँ पर अब एक ऐसी संख्या यहाँ भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 106 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, या तो नहीं तो इससे कम ही होना चाहिए। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया। फिर घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। फिर जो 2 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 2 2 4 हो गया
और एक 4 यहाँ हो गया। अब देखिए 22 यहाँ पर शेष बचा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं, जो सेकेंड जो जोड़ा है यानी 25 है, फिर इसको हम नीचे उतारते हैं यानी 25 हो गया। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर 5 आ गया है। एक बात ध्यान दीजिए, जब अगर लास्ट में 5 हो तो यहाँ पर 5 रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो निश्चित ही वो संख्या अपने आप कैंसिल हो जाएगी, उसके लिए दूसरा हम नहीं आप रख पाएंगे। यानी 5 रखिए यहाँ पे और 5 यहाँ पे रख लीजिए। अब आप पूरा कीजिए, 5 5 जा 25 यानी 2 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 2 फिर हो गया 22, फिर 2 कैरी हो गया, और 5 4 जा फिर 20 और 2 यहाँ पर 22 हो गया। देखिए पूरा कैंसिल हो गया इस तरीके से, ये देखिए है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, ये वर्गमूल हो गया 225। ये आपकी भाग विधि है। और एक बात ध्यान रखिए, नोट के तौर पर अगर एक नोट के तौर पर अगर इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 ध्यान दीजिए, यहां पर जो लास्ट में जैसे इकाई के स्थान पर अगर 5 यहां दिया है, लेकिन अगर यहां इस जगह पर अगर 2 होगा 3 होगा 7 होगा 8 होगा, अगर यहां पर होता है तो इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है। तो एक नोट है, ध्यान देने वाली बात है कि 2 3 7 8 इकाई के स्थान पर होगा तो समझिए इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल सकता है। हाँ, अगर इसके स्थान पर 4 हो या 6 हो या 9 हो ऐसा दिख रहा है तो समझिए उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो आज के लिए केवल भाग विधि यानी वर्गमूल की जो ज्ञात करने की जो 2 विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि मैंने बताया है। बाकी ये जो चर्चा है घनमूल वो अगले वीडियो में होगा। तब तक जो भाग विधि से हम 2 एग्जांपल दे रहे हैं आपके लिए, ये एक 15,625 और एक 65,025, इस संख्या 2 संख्या दी गई है और इन संख्याओं का जो है वर्गमूल आपको भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि से ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।